कालका गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता था तो मुर्दे उसका पीछा करते थे और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती। कालका गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते थे। राजू कहता है, मेरे चाचा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें चाची की आवाज़ सुनाई दी और चाची की आवाज़ सुनते ही वो मुड़ गए और फिर उन्हें मुर्दे घसीटकर कब्रिस्तान ले गए। रोहित कहता है, तुझे ये सब कैसे पता चला? ये सारी बातें मुझे मेरे पिताजी ने बताई, क्योंकि पिताजी भी उनके साथ थे। मेरे पिताजी पीछे मुड़कर नहीं देखे, इसलिए वो बच गए। राजू कहता है, फिर वो कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। राजन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा राकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। राजू कहता है, हाँ वो तो है, मगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो राकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राजन कहता है, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों सच जानने के लिए राकेश के पास गए। राजू कहता है, राकेश काका, मुझे आपसे कुछ पूछना है। राकेश कहता है, यही ना कि इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। रोहित कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी पीछा किया होगा, तुम कैसे बच गए? राकेश कहता है, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। रोहित कहता है, हाँ हाँ काका, सुनाओ। राकेश कहता है, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त अभय दोनों अनाथ हैं और काम की तलाश में कालका गांव पहुंचे। यहाँ हम इस चर्च के फादर एंथोनी से मिले और फादर से बोले, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर बोले, काम तो बहुत है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। हम दोनों बोले, ठीक है, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, हम ये काम कर लेंगे। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान ले गए और बोले, ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। मेरा दोस्त अभय बोला, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या ज़रूरत है? फादर बोले, कब्रिस्तान को रखवाली की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने से लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। मैं बोला, वो कैसे? फादर बोले, इन मुर्दों से। ये मुर्दे रात के अंधेरे में सारे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे घूमता है उसको ये मार डालते हैं। तो मेरा दोस्त अभय बोला, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे? हाँ, अगर पीछे मुड़े तो। इसलिए तो कहा था ना, ये काम बहुत जोखिम से भरा है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। हम बोले, ठीक है, और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैं अपने दोस्त से बोला, ऐसा लगता है हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से मुड़ना मत, चुपचाप गेट तक चल। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं पर बैठे रहे और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ।
और हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते थे। मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पा रहे थे। कुछ साल बीत गए। हम कालका गांव में बहुत खुश थे। एक दिन मेरे दोस्त अभय को पूजा नाम की लड़की से प्यार हो गया। वो छुप छुप कर पूजा को देखता रहता था। एक रात जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ बढ़ चले। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे। अचानक मेरे दोस्त अभय को पूजा की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बचा लो अभय, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मेरा दोस्त डर गया। उसे लगा पूजा की जान खतरे में है। मैंने कहा, अभय पीछे मत मुड़ना, ये मुर्दे हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। मेरा दोस्त अभय बोला, नहीं यार, पूजा को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, मुर्दों ने उसे घसीट लिया और अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरा भी यही हाल होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सुबह होते ही मैं अंदर आया और मुझे बस मेरे दोस्त की लाश मिली। गांव के लोग कहते हैं, अरे डरपोक है तू, चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। कायर है तू, कायर। फादर बोले, राकेश तुमने जो किया सही किया। अगर तुम पीछे मुड़ते तो तुम्हें भी मार देते और फिर ये सब गांव वाले बोलते कि तुम दोनों के दोनों बेवकूफ़ खुद अपनी मौत मरे। बस वो दिन था। उसके बाद मैं समझ गया कि कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज़ में बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा हूँ ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सके। गांव वाले इसे मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बन चुके हैं। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से तो बिल्कुल मत गुजरना, और दूसरा, अगर कभी वक्त आ पड़े तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे मत मुड़ना। बूढ़ा काका इतना बोलकर अपने काम पर चला गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बातें करने लगे। मुझे लग रहा है ये बूढ़ा काका हमें कहानी सुना रहा है। राजू बोला, मुझे भी यही लग रहा है। आज हम सच का सच और झूठ का झूठ पता लगाकर ही रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के समय तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुँचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राजू बोला, पीछे कोई है। राजन बोला, वही बूढ़ा काका होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ हाँ वही है। अभी पीछे से आवाज़ आती है। अरे तुम तीनों यहाँ। काका की आवाज़ सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीट लिया। कब्र के अंदर सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़े काका की बात सुन लेते तो शायद आज जिंदा होते।